नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि यूपी की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश में शामिल और भी कई पार्टियां बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें अगर सबसे पहला नाम देखा जाए तो ये नाम होगा भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का, जो नगीना सीट पर जीत की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। जी हां, आपको बता दें कि मायावती भी अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आपको यहां पर जानकारी दे दें कि 15 अप्रैल को मायावती के भतीजे और बीएसपी के यहां पर कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद नगीना से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, नगीना में पहला भाषण जो है वो आकाश आनंद देते हुए नजर आएंगे। पहले ये भाषण बीएसपी सुप्रीमो देने वाली थी। कहा जा रहा था कि बिजनौर या फिर नगीना से वे चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी, लेकिन इस फैसले में बदलाव किया गया। अब मायावती रुड़की से प्रचार की शुरुआत करती हुई नजर आएंगी, तो वहीं नगीना में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे यहां पर उनके भतीजे आकाश आनंद। और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद यहां पर आकाश आनंद के साथ साथ उनकी पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ भी नजर आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रज्ञा सिद्धार्थ की अगर बात की जाए तो राजनीति से ही ताल्लुक रखते हैं। जी हां, उनके पिता अशोक सिद्धार्थ जिस तरीके से अगर बात करें तो एक समय में वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके थे और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबियों में गिने जाते हैं यहां पर अशोक सिद्धार्थ। और यही वजह है कि राजनीतिक रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में तब्दील किया गया और आकाश आनंद और प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी करा दी गई। हालांकि दोनों के प्यार की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि लंदन में होती है, जब दोनों पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। यहां पर चर्चा आकाश आनंद की नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की करनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उन्हें लगातार अपना समर्थन देती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरह से मायावती ने यहां पर चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कम की हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त अगर नगीना सीट की बात की जाए तो नगीना सीट से मौजूदा सांसद गिरीश जाटव जो बीएसपी से आते हैं, उन्हें मायावती ने नगीना से टिकट ना देकर बुलंदशहर से टिकट दिया है। और इसी के साथ जिस तरह से मायावती ने अब नगीना में प्रचार की शुरुआत करने का ऐलान किया है, यहां पर माना जा रहा है कि आकाश आनंद के जरिए मायावती अब चंद्रशेखर आजाद को यहां पर खुला समर्थन देती हुई नजर आ सकती हैं। औपचारिक ऐलान यहां पर जल्द ही करती हुई नजर आ सकती हैं। अगर मायावती खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देती है तो इसका कितना फायदा नगीना सीट पर उन्हें होगा, इसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, मायावती की राजनीतिक मजबूरी भी है, चूँकि वोट बैंक के तौर पर अगर देखा जाए तो मायावती या फिर चंद्रशेखर आज़ाद दोनों अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक बात मायावती के ना बोलने की या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी बनाए जाने के बावजूद भी अगर वो उन पर हमलावर नहीं है तो उसका कारण एक ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस समय कहीं ना कहीं उस समाज में अपनी लगातार पकड़ को मजबूत करते चले जा रहे हैं। और ख़ासकर नगीना सीट की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की सभाएं उनकी हो रही है, लगातार वो सुबह शाम सभाएं कर रहे हैं और किसी भी समुदाय की बात करें, हर समुदाय में उनकी पकड़ जो है वो देखने को मिल रही है। उनके सोशल मीडिया पेज पर जाकर के देखिए, आपको कई ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो मायावती अगर नहीं बोल रही हैं तो इसका मतलब समर्थन उनका है उनको, लेकिन खुले तौर पर वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये तय बात है कि अगर मायावती ने उनको समर्थन खुले तौर पर दे दिया, आधिकारिक रूप से अगर उन्होंने बयान जारी कर दिया, तो उनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का
कब्जा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद युवा चेहरा और जाहिर सी बात है कि वो कई मुद्दों को लेकर इस समय जिस ढंग से अलग अलग राज्यों में जब भी दलितों के साथ कोई अत्याचार की स्थिति बनती है या फिर होती है किसी भी तरीके से, तो वो वहाँ पर पहुंचकर उस आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आस ज़रूर उस समाज की चंद्रशेखर आज़ाद से जो है जुड़ी हुई है और बनी हुई है। और मायावती भी अगर इस पूरे मामले पर बयान जारी कर दें तो आप समझ लीजिए कि बीएसपी पार्टी तो वैसे भी कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए तो राजनीतिक हाशिए पर सीटों के लिहाज से पहुंच ही चुकी है, क्योंकि उनके पास सीटें अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में भले ही 10 सीटें हैं लेकिन विधानसभा में 1 ही सीट है। तो ऐसे में अगर मायावती ने खुलकर बयान दिया तो उसका सीधे तौर पर मतलब ये निकाला जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए वो रास्ता जो है खोल रही हैं, रास्ता हमवार कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मायावती कतई नहीं चाहेंगी। लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है और एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है, कई दशकों का राजनीतिक अनुभव है उन्हें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की भी अगर समर्थन की ज़रूरत चंद्रशेखर आज़ाद को है और मायावती की तरफ से मिल रही है तो ये उनकी जीत में एक अहम रोल अदा कर सकता है। और नगीना सीट पर जो भी दलित वर्ग के लोग हैं वो खुले तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाएंगे, क्योंकि कई बार समर्थन इस तरीके से भी दिए जाते हैं। कई बार अपने पार्टियों को देखा होगा कि वो सत्ता का हिस्सा नहीं होते लेकिन बाहरी समर्थन ज़रूर देते हैं। तो वो अपनी उनकी एक राजनीतिक रणनीति होती है और मायावती की भी रणनीति बिल्कुल यही नजर आ रही है इससे। अच्छा अबरार, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि मायावती सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी नाराज नहीं करना चाहती है। पल्लवी पटेल को पहले ऑफर दिया और अब उस ऑफर को कहीं ना कहीं उन्होंने वापस ले लिया। तो क्या मान लिया जाए कि मायावती हो सकता है कि अब आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ भी हाथ मिलाती हुई नजर आए, जिस तरीके का उन्होंने अभी फैसला लिया है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि भारत की राजनीति में किस तरीके से विचारधारा की राजनीति जो है अपनी समाप्ति की ओर लगातार बढ़ रही है। अगर कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन हो सकता है तो बीएसपी और जो है अखिलेश यादव का गठबंधन क्यों नहीं हो सकता। जब चिराग पासवान की पार्टी पूरी टूट जाती है उसके बावजूद भी वो इस समय एनडीए का हिस्सा है, जब मुकेश सैनी की पार्टी से 4 विधायक जो है टूटकर भाजपा में चले जाते हैं उसके बावजूद भी वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के लिए है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और ये चीज़ हो चुकी है। गठबंधन में तो अखिलेश यादव और मायावती ने चुनाव लड़ा ही है। तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव के बाद नतीजे अगर इस तरीके के रहें तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति बिल्कुल गठबंधन की बन सकती है। और मायावती गठबंधन अगर करेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ ही करेंगे, भाजपा के साथ तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक बिल्कुल अलग जो है विचारधारा का है और भाजपा की अलग विचारधारा का वोट बैंक है। तो बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है अगर आने वाले दिनों में सीटों के तौर पर अगर कोई भारी संख्या में दोनों ही पार्टी जीत करके आती है तो बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है। तो देखा आपने और सुना भी। देखिए चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि क्या वाकई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर आजाद को यहां पर अपना समर्थन देंगी। औपचारिक ऐलान का जो लगातार दावा किया जा रहा है अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि 15 अप्रैल को जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद नगीना पर सबसे पहला यहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे तो यहां पर हो सकता है कि एक मंच साझा करते हुए भी आकाश आनंद के साथ चंद्रशेखर आजाद नजर आए। हालांकि दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कोई भी पलट सकता है। तो क्या मायावती का खुला समर्थन मिलने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? जानकारी दे दे कि 19 अप्रैल को नगीना में वोटिंग है। चंद्रशेखर आजाद नामांकन भी कर चुके हैं। देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।